नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं हलचल तेज हो रही है। नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव गलबहियां करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग कमरे में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी उनको प्यार भरा संदेश उनके बर्थडे के मौके पर भेज रहे हैं। लालू यादव ने एक समय में कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसको ठगा नहीं। ये उनके ऊपर नीतीश के लिए बार बार ये फिक्रा लालू यादव का दोहराया जाता है। जब भी नीतीश कुमार पलटी मारते हैं उनके लिए ये फिक्रा एक तरह से आ जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसको ठगा नहीं। चाहे उनके अपने लोग हों या कोई विपक्षी पार्टी हो या सहयोगी पार्टी हो, हर बार जो है नीतीश कुमार के लिए ये एक जुमला जो है उनके ऊपर कस दिया जाता है, फिक्रा उनके ऊपर कस दिया जाता है। तो अभी जो है बिहार के राजनीति में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार का जो एक खेल है वो किस तरह का खेल है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि कैसे एक जो सीए के ऊपर और एनआरसी के ऊपर जो एक पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, एक बवंडर मचा हुआ है, उसके ऊपर नीतीश कुमार ने कैसे पलटी मारी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने एक तरह से कहिए कि जाल में फंसाने की कोशिश की और आरजेडी को भी उसी जाल में फंसाने की कोशिश की। एनआरसी के ऊपर विधानसभा में आरजेडी की तरफ से ये बजट सत्र जो चल रहा है, इस बजट सत्र में आरजेडी की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए एनआरसी के ऊपर और एनपीआर के ऊपर। इसको लेकर विधानसभा के सभापति ने जो है इस पे इसकी मंजूरी दे दी अपनी और इस पे चर्चा होने लगी। और भोजनावकाश में आरजेडी के नेताओं और नीतीश कुमार के बीच में एक बैठक हुई, जिस बैठक में ये तय पाया कि क्या करना है। उसको का खुलासा जो है विधानसभा में थोड़ी देर के बाद हो गया, जब नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव पेश किया कि एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाए। साथ में जो एनपीआर है, एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसके ऊपर भी एक बड़ा निर्णय उसमें लिया गया कि 2010 में जो एनपीआर था, जो कांग्रेस के समय का जो एनपीआर था, उसके ऊपर ही इसमें जो आंकड़े जो हैं इकट्ठे किए जाएंगे बिहार में। और इसको पूरी एकदम सर्वसम्मति से विधानसभा ने इसको पारित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को इसमें लूप में नहीं लिया था। उसके बाद तेजस्वी ने अपनी विजय की घोषणा कर दी। बाहर निकलते ही उन्होंने कह दिया कि जिस कानून के ऊपर अमित शाह जो है एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, उसके लिए उन्होंने अमित शाह को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी विक्ट्री की घोषणा कर दी। हालांकि उनमें नीतीश कुमार का कोई उसमें जिक्र नहीं आया। उसमें नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की तरफ से कोई उस तरह का जो हमला जो उनके ऊपर करते थे वो हमला तेजस्वी यादव ने नहीं किया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपना अभिभावक कहते थे जब वो महागठबंधन में शामिल थे नीतीश कुमार और मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था आरजेडी और जेडीयू ने बिहार के अंदर, तो उस वक्त वो उनको अभिभावक कहते थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी और भारतीय जनता पार्टी के तरफ आ गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई फिर दोबारा, तो उसके बाद से पलटू राम, पलटी मारने वाले, कुर्सी कुमार और न जाने कितने एडजेक्टिव के साथ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मुखातिब करते रहे। अपने ट्विटर के ऊपर वो हमेशा नीतीश कुमार को हमलावर रुख अख्तियार करते रहे। नीतीश कुमार को कभी भी उनके अपने नाम से नहीं याद किया। साथ में पलटू राम, पलटने वाले, कुर्सी प्रेमी वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सारी एडजेक्टिव उन्होंने नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल किया। और इस बीच जो उनका ट्वीट आया है उसमें फिर से उन्होंने अभिभावक वाली बात कही है और ये भी कहा है कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो दिलवाना है उसमें वो मुख्यमंत्री का साथ जो है वो चाहते हैं। आरजेडी का हालांकि उन्होंने बात किया, जबकि नीतीश कुमार का भी एक पेट एजेंडा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो बार बार इस बात के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करवा चुके हैं, पटना की कई रैलियों में उन्होंने इस बात की को लेकर अपना चुनावी घोषणा पत्र भी तैयार किया हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसको लेकर तेजस्वी ने उनके ऊपर ट्वीट किया। उसके बाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है।
दरअसल वहां पे हो ये रहा है कि नीतीश कुमार, आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी एक तीन बड़े प्लेयर हैं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक डर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको आखिरी मौके पर, जब चुनाव जो है होने वाले होंगे, उस वक्त ऐसे मौके पर उसको नीतीश कुमार को धक्का मार सकती है कि जब उनके पास आरजेडी के साथ रीअलाइनमेंट का कोई मौका ही न बचे। और जाहिर है कि ऐसा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस स्थिति में मौजूद है, इस स्थिति में है कि अगर आरजेडी और नीतीश कुमार अलग अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से बिहार में चुनाव जीत सकती है। हालांकि अगर दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ते हैं और कोई भी दूसरा सहयोगी साथ में नहीं आता है, ना जीतन राम मांझी आते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी इस हैसियत में है बिहार के अंदर कि वो बिहार में चुनाव जीत सकती है। तो क्या नीतीश कुमार को ये इस बात का डर है? इस बात का डर उन्हें है, खासतौर पर जो कल उनकी रैली हुई पटना के अंदर, उस रैली में भीड़ को देखते हुए आरजेडी ने काफ़ी ट्वीट किए। तेजस्वी के ट्वीट के बाद बहुत सारे ट्वीट आए जिसमें यह दिखाया गया कि उसमें भीड़ कम थी। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा गया नहीं भीड़ थी, लेकिन ये जो खाली जगह जो दिखाए जा रहे हैं या तो पहले की समय का लिया हुआ फोटो है या बाद के समय का लिया हुआ फोटो है। लेकिन कुछ जो तटस्थ लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये भीड़ जो थी वो उतनी नहीं थी कि जितनी अपेक्षित थी। तमाम प्रोग्राम किए गए, तमाम बैंड बाजा बजाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन वो भीड़ जो है नीतीश कुमार नहीं जुटा पाए। उनसे कुछ दिनों पहले जो कन्हैया कुमार की रैली थी उसमें उनसे ज़्यादा भीड़ थी। तो नीतीश कुमार जो है जाहिर है कि एक तरह से इनको अभी भी इस बात का डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर उनका गठबंधन नहीं होता है तो एक ऑप्शन जो है वो आरजेडी के साथ बना के रखना चाहिए। आरजेडी को भी ये पता है, आरजेडी को भी ये मालूम है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ रहते हैं तो इनको हरा पाना उसके लिए बड़ी कठिन काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी जाहिर है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है, इसीलिए उसने नीतीश कुमार के जो एनआरसी और एनपीआर के ऊपर जो बिहार विधानसभा का रिजोल्यूशन था उसमें उन्होंने नीतीश को किसी तरह से एक एम्बैरेसमेंट का मौका नहीं दिया, इसलिए उनके साथ वोट किया। और सिर्फ इसलिए कि उन्हें मालूम है कि अगर नीतीश अलग होते हैं और इस समय अलग हो जाते हैं तो जाहिर है कि आरजेडी को एक मजबूती मिल सकती है। नीतीश कुमार अगर उस तरफ चले जाते हैं पाला बदल कर तो मजबूती मिल सकती है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है बिहार के अंदर, अभी तमाम गठबंधन, हम ये पहले तय किया जा रहा, माना जा रहा था कि एनडीए का गठबंधन अब तय हो चुका है, मजबूत हो चुका है और जदयू और भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये लगभग तय है। लेकिन महागठबंधन में बहुत फ्लूइड है, अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया है। जीतन राम मांझी अलग भाग रहे हैं, कुशवाहा जो है कुछ और कह रहे हैं, वीआईपी जो है उसका हिस्सा थे लोकसभा चुनाव में, वो भी एक अलग राग अलाप रहे हैं। और ये तीनों लोग मिलकर एक चौथे गठबंधन की भी तैयारी की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पीके, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, इन सबको मिलाकर एक तीसरा गठबंधन जो है वो तैयार करने की भी इनकी कवायद है। तो ऐसे में ये महागठबंधन का खेल तो खुला ही हुआ है। एनडीए का गठबंधन भी नीतीश कुमार के इस डर की वजह से अभी भी खुला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं रास्ते में ही दच्चा ना दे दे चुनाव के ऐसे समय में कि जब उनके पास किसी भी तरह से एक दूसरा गठबंधन तैयार करने की, आरजेडी के गठबंधन में जाने के लिए मौका न हो। इसलिए वो इस कवायद में लगे हुए हैं कि आरजेडी को भी एक लूप में रखा जाए। और इसका इशारा एक उनके जो ट्वीट के ऊपर जो संदेश आए उसके ऊपर भी से होता है कि जब तेजस्वी ने उनके बर्थडे के ऊपर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें शुभकामनाएं दी, तो नीतीश कुमार की तरफ से उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। जबकि बाकी के जितने नेता थे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, रघुवर दास हों, या कोई और राहुल गांधी हों, या फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सबका जवाब उन्होंने नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन तेजस्वी के ट्वीट का जवाब उन्होंने नहीं दिया। जाहिर है इसको लेकर बिहार के राजनीतिक हलकों में काफ़ी अटकलें
तेज़ हो गई हैं, काफ़ी एक कह लीजिए कि एक सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है, तरह तरह की बातें जो हैं हवा में उड़ने लगी हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ उनके कुछ अंडर करंट या अंदरूनी तौर पे कुछ ना कुछ एक कहासुनी जो है हो रही है, चल रही है। और नीतीश कुमार भी ये जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि आरजेडी के साथ उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर लिया है और वो किसी भी तरह से एनडीए के साथ, हालांकि वो चुनाव के रामलीला मैदान से ये ऐलान कर रहे हैं कि 200 सीटें जो हैं एनडीए की आने वाली हैं विधानसभा में और एनडीए ही बिहार में फिर से सत्ता में आने वाली है। लेकिन ये अभी जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें और तेजस्वी के ट्वीट ने बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से खोल के रख दिया है और नीतीश कुमार लगता ऐसा है कि एक और पलटी मारने की तैयारी में हैं और एक और बार जो है वो अपना पुराना रंग जिसके लिए वो मशहूर हैं और जिसके लिए तेजस्वी ने उनको बार बार अपने ट्वीट में कोसा है, एक बार फिर वही अमल दोहराने की प्रक्रिया में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।